संजय जी, आपके पास आते हुए अब क्योंकि 2 दिन का आपने बताया कि क्या क्या विधान रहने वाला है और दोनों दिन मनाई जाएगी, मैं खास तौर पर आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर जहां पर आप मौजूद है कृष्ण जन्मभूमि परिसर में, यहाँ पर किस तरह के कार्यक्रम दोनों दिन होने वाले हैं, ये भी बताइए जरा। यहाँ 2 दिन का ऐसा है कि मथुरा में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है और वृंदावन के मंदिरों में कल जन्माष्टमी मंगलवार को मनाई जाएगी। क्योंकि जैसा कि मैं बता रहा था कि कुछ लोग मानते हैं कि उदय तिथि में जो तिथि रहती है उसे ही सारे दिन मानते हैं और त्योहार उस पर निर्धारित करते हैं। और कई लोग मानते हैं कि अगर जन्माष्टमी को लेकर खास तौर से अगर मध्य रात्रि में अष्टमी जिस समय होती है, रोहिणी नक्षत्र का चंद्रमा हो, वृष लग्न हो, उस समय वो जन्माष्टमी मनाते हैं। तो मंगलवार की आधी रात को अष्टमी तिथि नहीं है, आज अष्टमी तिथि है, लेकिन आज सूर्योदय के समय से अष्टमी तिथि नहीं है, अष्टमी तिथि थोड़ी देर से आई है। तो जिन लोगों को मध्यरात्रि में अष्टमी तिथि चाहिए वो आज मना रहे हैं और जिनको सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि चाहिए वो कल मनाएंगे। हालांकि सूर्योदय के समय कल भी अष्टमी तिथि नहीं है, लेकिन आधी रात के बाद लगभग 4 बजे करीब सुबह अष्टमी तिथि पूरी हो जाती है और फिर सुबह के समय कल नवमी तिथि होगी, लेकिन वो मध्य रात्रि के बाद तक अष्टमी है, इसलिए उसको वो अष्टमी तिथि के हिसाब से मानकर चल रहे हैं। लेकिन तिथि कोई भी हो, सिर्फ भावना होती है जो कृष्ण जन्माष्टमी को साकार करती है, और वो भावना है अपने अंदर कृष्ण के जन्म को महसूस करना, कृष्ण को महसूस करना। ये पर्व है राम से कृष्ण तक की यात्रा है। राम अगर धर्म का स्वरूप है तो कृष्ण धर्म संस्थापन करने वाले हैं। राम अगर मर्यादा है तो कृष्ण मर्यादा को तय करते हैं कि कहां से मर्यादा बदलनी चाहिए, कहां से मर्यादा कहां तक होनी चाहिए। तो इसलिए राम मारीच के छल में अगर राम आ जाते हैं तो कृष्ण इस मामले में बिल्कुल उनकी दूरदर्शिता स्पष्ट है। उन्होंने अभिमन्यु को दांव पर लगाने से भी अपने आप को नहीं हिचकते हैं। राम अगर धर्मकार हैं, कृष्ण रणनीतिकार हैं, तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो राम से कृष्ण तक का ये जीवन, वहां तक की यात्रा है। पहले आदमी को चरित्रवान, मर्यादावान होना चाहिए, फिर तय करना चाहिए कि मर्यादा हमारी कहां तक है और मर्यादा उल्लंघन करना कहां तक उचित है। राम धर्म की बात करते हैं, कृष्ण धर्म संस्थापना की बात करते हैं। जी संजय जी, गुंजन देखिए, कहते हैं कि एक तरह का कार्यक्रम होता है दही हांडी कार्यक्रम, जिसमें कृष्ण के माखन चुराने की जो प्रथा है उसको दर्शाया जाता है। जरा बताइए, इस तरह का कोई कार्यक्रम भी आज मथुरा में हो रहा है? बिल्कुल अदिति, दही हांडी का जो कार्यक्रम होता है वो आमतौर पर हमें महाराष्ट्र में ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप कहें तो छोटे मोटे कार्यक्रम कई जगह पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरे मथुरा में अलग अलग जगहों पर मंच लगाए गए हैं। उन मंचों पर रंगारंग कार्यक्रम भी हो रहे हैं और वहाँ दही हांडी को दर्शाया भी गया है, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को दर्शाया गया है। साथ ही साथ पूरे अगर देखें चौक चौराहों पर तो कटआउट्स लगाए गए हैं, जगह जगह झालर लगाई गई है, अलग अलग रंग के गुब्बारे लगाए गए हैं। तो पूरी मथुरा नगरी इस तरीके से उत्सव में सराबोर नजर आ रही है। बात अगर मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि की करूं तो यहाँ पर तैयारियां बहुत पहले से चलती हैं। प्रसाद की तैयारी बहुत पहले से होती है। जो पोशाक होती है वो हर बार आकर्षण का केंद्र रहती है, क्योंकि बहुत खूबसूरती से और बहुत लंबे वक्त में उसको तैयार किया जाता है। पीले सिल्क के वस्त्र हर बार प्रभु धारण करते हैं और इस बार सोम नाम है उनकी पोशाक का, जो कि बहुत खास माना जा रहा है। उस पोशाक में जब भक्त अपने भगवान को देखते हैं तो मानो जैसे श्री कृष्ण उनके सामने साक्षात खड़े हों, ये भाव होता है और ये सब भावना की ही बात है। इसीलिए दूर दूर से, देश भर से, दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आस्था में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मौसम के हाल की भी मैं बात करूं तो कभी तेज धूप यहाँ पर है तो कभी अचानक से छाव हो जा रही है, और इन सब के बीच में जो आस्था है वो सबसे ज्यादा ऊपर नजर आ रही है। हर तरफ जयकारे हैं, हर तरफ ये गूंज है, हर तरफ आस्था है जो नजर आएगी। और खास बात यह है, देखिए, जब कृष्ण का नाम लिया जाता है तो राधा कहीं पर भी पीछे नहीं रहती। राधा का नाम भी साथ में लिया जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि राधा के नाम के बिना उनका नाम अधूरा। और एक कहावत भी है, वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। तो इस कृष्ण के नाम में ही सारा सार है जो ब्रजवासियों के दिल में रहते हैं, साथ ही साथ दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के दिल में रहते हैं। खासतौर पर जो गुजरात से आने वाले लोग हैं वो श्रीनाथ जी को बहुत ज्यादा मानते हैं, वो गोवर्धन नाथ को मानते हैं, इसीलिए उनकी आस्था भी यहाँ पर सबसे ऊपर नजर आती है। बिल्कुल।
और सिर्फ हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं केवल हम मथुरा या फिर वृंदावन की तस्वीरें ना दिखाएं, साथ ही साथ हम ये भी बताएं कि द्वारका में भी उतनी ही रौनक है। आपने गुजरात का जिक्र किया तो उससे द्वारका नगरी में भी उतनी ही रौनक है आज श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की। अर्पण शुक्ला जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि सबसे पहले तो एक मुहूर्त भी बताइए, रात का शुभ मुहूर्त क्या है जिस वक्त प्रभु का प्राकट्य उत्सव मनाया जाना है, और क्या उस वक्त का विधान रहेगा अगर हम कहें कि आम लोग किस तरीके से प्रभु की उपासना उस वक्त कर सकते हैं? जी जी, देखिए आज जैसे जन्माष्टमी है तो अष्टमी आपकी आज जो है प्रातः कालीन से शुरू हो गई है, सूर्योदय के कालीन के टाइम पे आज अष्टमी है। नक्षत्र भी आपका 3 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा। तो आज के रात्रि में पूरा पूर्ण मुहूर्त है, यानी भाद्रपद का जो आपका महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है और रात्रि में रोहिणी नक्षत्र भी है। कल आपकी उदयाकालीन तिथि में अष्टमी तिथि नहीं है और नक्षत्र भी रात्रि में नहीं है। तो आज का जो है विशेष मुहूर्त है। और आपने जो विशेष मुहूर्त पूछा तो परब्रह्म परमात्मा का रात्रि के ठीक मध्य रात्रि 12 बजे प्रागट्य होगा। और है तो खैर कोई भी इसमें मुहूर्त बताने की वो नहीं है कि ये मुहूर्त कम है, उनका टोटल पूरी रात्रि और अगले दिन तक विशिष्ट मुहूर्त है। लेकिन फिर भी आपका 12 बजे से लेकर 12:44 तक जो है विशिष्ट मुहूर्त है। आम व्यक्ति को जितनी नॉलेज हो, मतलब जितना उसके अंदर ज्ञान हो, उस हिसाब से वह भगवान का पूजन कर सकता है। बस उस पूजन में उसकी सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए श्रद्धा, समर्पण, निष्ठा। ये चीजें उसकी जो है विशिष्ट जो है पूजा को एक सफल और विशिष्ट अनुष्ठान बना देती हैं। भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर यानी बाल गोपाल की आप मूर्ति ले आएं, उस मूर्ति को स्थापित कर लें एक थाली में और बाकायदे हाथ जोड़ के स्मरण करें कि हे प्रभु आपका प्रागट्य हो गया। और प्रागट्य होने के बाद फिर आप उनका जल से, दूध से, दही से, घृत से, शहद से और बाद में जो है चीनी से और फिर सबसे लास्ट में पंचामृत को बना ही लेंगे। पहले पंचामृत से स्नान कराएं, इसके बाद शुद्ध जल से कराएं, फिर उनको आप वस्त्र आदि पहनाएं, चंदन आदि लगाएं, हार पहनाएं यानी माला अर्पित करें आप जो है। इसके बाद आप जो है अक्षत है, दूर्वा है आदि चीजें अर्पित करने के बाद फिर आप बढ़िया सा उनको जो है माखन का भोग लगाएं। और इससे पहले आप जो है धूप, दीप, नैवेद्य और फल आदि अर्पित करके बढ़िया से प्रभु की आप जो है आरती करें।